नमस्कार। तो बात चल रही है कि बच्चा व्यवहारिक कैसे बने और माता-पिता उसके इस प्रयास में कैसे अपना रोल अदा करें। तो लक्ष्य हमने डिस्कस कर लिया था कि बच्चे को हर व्यवहार के जो थोड़े से मूल नियम हैं वो सीखने चाहिए और वो सिखाने का तरीका माता-पिता को निरपेक्ष व्यवहार मतलब माता-पिता को कुछ मूल्यों जो मूल्य माता-पिता पास ऑन करना चाहते हैं उन खूंटों से बंध के सामने वाले व्यक्ति या सिचुएशन के प्रभाव से अपने मूल्य ना छोड़ के अभिव्यक्ति अलग-अलग हो सकती है मूल्यों की, लेकिन मूल्यों को ना छोड़ें, तभी बच्चा सापेक्ष व्यावहारिक बनता है। मतलब उसको समझ में आता है कि इससे कैसा व्यवहार करना है। तो आज बात करते हैं इस साधन क्या हैं? तो बच्चों के लिए साधन है समाधि। समाधि को कई लोग कई तरीके से समझते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि कौन-सी दिव्य समाधि कैसी होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि दिल और दिमाग बैलेंस हो जाते हैं। और जब दिल और दिमाग बैलेंस हो जाते हैं तो एक बहुत ही लाइटनेस फील होती है, एक बहुत ही इनफाइनाइटनेस फील होती है। तो उसको मैं अपने लिए समाधि मानता हूँ और यही मैं बच्चे के लिए बोलूँगा कि बच्चा जितनी बार समाधि की को अनुभव करेगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। तो समाधि कहते किसे हैं वो मैंने बताया कि दिल और दिमाग बैलेंस हो जाएँ। जनरली होता क्या है कि हम दिल और दिमाग को समझते नहीं हैं। दिल समय के काल चक्र से बाहर है। मतलब दिल वर्तमान में जो भी क्षण हैं, उस क्षण में जितने भी उसके साथी संगी हैं, उनके लिए बेस्ट चाहता है, उनके लिए आनंद, शांति, संतोष, निर्भयता ये सब चाहता है दिल। और दिमाग जो है, एक काल चक्र के अंदर फँसा हुआ है, मतलब टाइम की कैप्टिविटी में है। तो दिमाग हमेशा खुद के लिए अच्छा टाइम चक्र में आने वाले समय में खुद के लिए अच्छा हो और पीछे जो पास्ट है उसमें अपने आप को जो भी गलतियां हुई हों या जो भी अच्छा हुआ हो उससे अपने आप को कैसे जोड़ना है ये काम दिमाग करता है। मतलब पिछली गलतियों से हमें दुख ना पहुँचे, आने वाले समय में सुख मिले, ये दिमाग का काम है। और दिमाग और दिल ना इतना एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दिल से काम कर रहे हैं कि दिमाग से काम कर रहे हैं। आप यदि भविष्य की चिंता कर रहे हो या भूतकाल की किसी बात को लेके अटके पड़े हो तो दिल वहाँ पे कम है। और यदि आप वर्तमान में आनंदित हो, सब लोगों के अच्छा सोच रहे हो, सबका भला सोच रहे हो, तो आप दिल के प्रभाव में हैं। तो गलती ये हो जा रही है कि आज की डेट में किसी बाहरी व्यक्ति को जब हम अपनी सत्ता देते हैं, मतलब हर चीज़ हम स्वायत्त तो है नहीं, तो हम जब किसी बाहरी आदमी पे डिपेंड करते हैं, तो बाहरी आदमी के दिमाग से ही जुड़ते हैं, दिल बाद में पहुंचता है, तो हम काल चक्र में बहुत ही आगे पीछे होने लगते हैं। इसीलिए वजह है कि जब से हमने गाँव की सेल्फ सफिशिएंसी खोई है, आज मेरे घर में ऐसा सामान भी है जिसको बनाने वाली कंपनी का मालिक यूएस में बैठा है। तो उसके दिमाग से मेरा दिमाग तो जुड़ेगा। तो दिमाग बहुत तेज़ भाग रहा है क्योंकि दिमाग का बहुत लोगों से जुड़ाव हो गया है। और जब दिमाग भागता है तो बहुत जटिल हो जाता है और उस जटिलता को सँभालने के लिए दिल को छोटा हो जाना पड़ता है। जब दिल छोटा हो जाता है तो हम कम लोगों की चिंता करते हैं क्योंकि वर्तमान में हम उतने लोगों को सँभाल नहीं पाते। तो एक जटिल दिमाग जो काफ़ी लोगों के बारे में सोचता है, बहुत आगे पीछे की सोचता है, बहुत गुणा भाग करके ज़िंदगी जीता है और जो आदमी दिमाग के भरोसे ही अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे लोगों का दिल धीरे-धीरे छोटा होता जाता है और छोटे दिल में कम लोग समाते हैं। तो कहने नहीं लगते लोग कि भाई मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली दिखती है बस। आजकल तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं मुझे तो सिर्फ अपना अच्छा चल रहा है बस बहुत है, मुझे फैमिली की भी चिंता नहीं है। तो दिल छोटा होता जा रहा है क्योंकि दिमाग जटिल होता जा रहा है। तो समाधि मतलब बच्चे को जो अभी दिमाग से इतना ज़्यादा फैलाव नहीं आया है, उसको जितनी बार हम दिल और दिमाग का बैलेंसिंग का अनुभव करने का मौका देंगे, उतना अच्छा होगा। तो कैसे होगा ये? बहुत सिंपल सी बात है, माँ-बाप को क्या करना चाहिए? माँ-बाप को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। हमें अपनी सभी भूमिकाओं का निर्वाह करना चाहिए, जैसे कि अपने मुसलमान भाई बोलते हैं, सबका हक अदा करना चाहिए। हम एक पिता भी हैं, एक पुत्र भी हैं, एक पति भी हैं, एक दामाद भी हैं, एक साले भी हैं, एक जीजाजी भी हैं, एक मामा भी हैं, एक चाचा भी हैं। इसके अलावा एक देश के नागरिक भी हैं, एक मोहल्ले के पड़ोसी भी हैं। प्राकृतिक सिस्टम से हम पृथ्वी के कस्टोडियन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें शक्ति दी है नेचर ने खुद को समझने की, तो हम उसे कस्टोडियन भी हैं। बहुत है, मतलब हम एक देश के नागरिक भी हैं, एक सत्ता का हिस्सा भी हैं। इस सब चीज़ों में अपना हक अदा करना चाहिए। यदि वो हक अदा करने के मूल नियम जो हैं वो बहुत ही एक जैसे हैं, तो यदि हम उस एकाग्रता को, उस समग्रता को समझ लेते हैं,
तो हमें दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम मान लीजिए कि घर में अथॉरिटेरियन हैं, डिक्टेटर हैं और सत्ता चाहते हैं हम डेमोक्रेटिक, या घर में हम प्राकृतिक संसाधनों का को बर्बाद कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं और बाहर जाके हम रोना रोते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है उसकी वजह से हमें अपने हक अदा करने में दिक्कत होती है। तो जब हम कंसिस्टेंट वैल्यूज़ के आधार पर, जो मूल नियम है, शाश्वत नियम है नेचर के, उनके आधार पर अपने हक अदा करते हैं तो बच्चा उसको देखता है, उसको सतत रिपीटेड एक्सपोजर होता है, और रिपीटेड एक्सपोजर होता है तो उसको भी वो मूल्य डेवलप होते जाते हैं और वो समझने लगता है किससे कैसे व्यवहार करना है, कहाँ पे सम्मान करना है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे रिश्ते सम्मान से स्टार्ट होकर प्रेम तक जाते हैं, कहाँ पर रिश्ते प्रेम से स्टार्ट होकर समझदारी तक जाते हैं, कहाँ से रिश्ते मोह से लेके निर्लिप्तता तक जाते हैं और कहाँ पर निर्लिप्तता से लेके प्रेम तक जाते हैं। ये जो पाथवेज हैं रिलेशनशिप्स के, ये बच्चा समझने लगता है। कहाँ पे लोगों को लेट गो कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि कई जगह यदि हम उसको छोड़ दें तो भी शायद अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे है, हम उसको समझा रहे हैं, उसको समझ में आ नहीं रहा है और हमें गुस्सा आने लगा है, तो निरपेक्ष मूल्यों पे के आधार पे कहा जाता है कि आप उसको माफ़ कर दो। बोलो भैया तू जा, जिसकी सत्ता है वो संभालेगी, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, मैं आपके साथ ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो किसी ने कितना खूब कहा है, कुछ सब्र करना पड़ता है अच्छे रिश्ते निभाने के लिए, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे में सहजता से आ जाती हैं और बस इसी तरीके से दिमाग और दिल को बैलेंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम अपना अपना कर्तव्य अदा करते हैं कंसिस्टेंटली तो हमारे दिमाग की जटिलता कम होती है। हमारा एक दायरा, जो हमारा प्राकृतिक दायरा है, हम उस दायरे में बहुत ही आसानी से रहने लगते हैं। और जितने लोगों की भगवान ने हमें करीब, इतना करीब लाया है कि हमें दिमाग को पता चलने लगे कि हमारे इनके दिल के रिश्ते हैं, उतने लोगों के साथ हमारा प्रेम का दायरा भी फैलता जाता है, गहरा होता जाता है। और प्रेम तो किसी एक व्यक्ति से भी यदि उच्च कोटि का हो जाए तो सृष्टि समझ में आ जाती है, दुनिया समझ में आ जाती है। तो बस ऐसा ही करते करते गहराई में जाते जाते हम भी शांति मिलती है और बच्चे को भी सीखने को मिलता है। यही साधन है बच्चे के लिए। साधन जो मैंने आपको बताया, समाधि का अनुभव, और वो बच्चा जब शब्दों से समझ जाए तो उसको समझाना पड़ेगा। जब तक शब्दों से समझता नहीं 8-10 साल तक, तब तक हमें ही बहुत ही ख्याल, जो मैंने कहा था, प्रयत्न करते हुए हमें ही उन अनुभवों के निमित्त बच्चों के लिए बनाने पड़ेंगे। ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। और वो व्यवस्थाओं का निर्माण तभी होगा जब अपनी हर कर्तव्य को बहुत ही कंसिस्टेंट वैल्यूज़ के आधार पर, बिना किसी मतलब लेसर एंड लेसर कन्फ्लिक्ट के साथ अदा करते जाएं। क्या तुझको अर्पण।